हरे कृष्णा। गौर पूर्णिमा महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्त और भगवान की महिमा समझने और गाने का एक और महत्वपूर्ण दिवस गौर पूर्णिमा, जो मनाया जाता है फाल्गुन मास की पूर्णिमा को, क्योंकि इस दिन पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए अपने भक्त के रूप में। और भगवान ने ऐसा क्यों किया, क्या कारण था इसका? तो 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए तो उन्होंने अर्जुन से कहा था कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि हे अर्जुन, सारे धर्मों का त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो नहीं। तो भगवान ने कृपा तो करी है हम सबके ऊपर अर्जुन के माध्यम से, हम सबको दिव्य ज्ञान देकर, परंतु एक कठिन शर्त भी रखी कि मेरी शरण में आओ। अब हम जानते हैं कि ये बहुत कठिन है और भगवान को भी लगा कि कलयुगी जीव के लिए ये इतना आसान नहीं है। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही करुण रूप धारण किया, श्री चैतन्य महाप्रभु का। इनका करुण कृपालु रूप महावदन न्याय ये अत्यंत ही उदार और करुण है, क्योंकि इन्होंने कभी भी कोई शर्त हमारे सामने नहीं रखी। इन्होंने केवल कृष्ण प्रेम हर जगह बांट दिया, पात्र अपात्रता न देखते हुए। इन श्री चैतन्य महाप्रभु के इस धराधाम में प्रकट होने के 3 आंतरिक तथा 3 बाह्य कारण हैं। 3 बाह्य कारण में से पहला है, इस पृथ्वी पर भगवान आए, लीला की और वापस चले गए, किंतु पृथ्वी के लोगों को वृंदावन के प्रेम का अनुभव नहीं दिया, इसलिए उनके हृदय में वो प्रेम स्थापित करने के लिए। दूसरा, युग धर्म स्थापित करने के लिए। हर युग का एक धर्म होता है जिसका पालन करने से ही व्यक्ति जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जैसे सतयुग का युग धर्म है तपस्या करना, त्रेता युग का युग धर्म है यज्ञ करना, द्वापर युग का युग धर्म है श्री विग्रह की पूजा अर्चना। उसी तरह कलयुग का युग धर्म है नाम संकीर्तन, जिसमें भगवान के दिव्य नामों को लेकर व्यक्ति जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार, उसकी स्थापना करने हेतु महाप्रभु आए थे। तीसरा, नवद्वीप में एक भक्त अद्वैत आचार्य जो स्वयं शिवजी हैं, वे भगवान को जोर जोर से पुकार रहे थे कि आप अवतार लीजिए, क्योंकि उस समय पूरे नवद्वीप, यहाँ तक वे देख रहे थे कि समस्त विश्व में भक्ति की, आध्यात्म की रुचि ही समाप्त हो गई थी, जिससे व्यक्ति का कल्याण होता है। तो ये एक प्रमुख बाह्य कारण। अब जानते हैं 3 आंतरिक कारण, जिनमें पहला है श्रीमती राधा रानी के प्रेम का और उनकी स्वयं की सेवा में श्रीमती राधा रानी को मिलने वाले प्रेम का आनंद का अनुभव करने के लिए, और इसके लिए उन्होंने श्रीमती राधा रानी के भाव को स्वीकार किया और उन्हीं की अंग की कांति को भी स्वीकार किया। दूसरा, श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की जो सेवा करती है, उस सेवा का स्वभाव जानने हेतु। और तीसरा आंतरिक कारण ये कि भगवान श्री कृष्ण ये जानना चाहते थे कि उनमें ऐसा क्या विशेष है, ऐसे कौन से गुण हैं जिनके कारण वृंदावन के भक्त और विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी इतनी आकर्षित होती हैं उनसे। और वो तो एक भक्त ही देख सकता है। जैसे कि एक बहुत ही स्वादिष्ट फल है, तो फल खुद तो अपने स्वाद को, अपनी मिठास को नहीं जानता, लेकिन फल खाने वाला समझ सकता है कि यह फल कैसा है। इसी प्रकार एक भक्त का रूप लेकर भगवान उसका अनुभव कर सकते थे, और ये था तीसरा आंतरिक कारण। इस प्रकार ये है 3 आंतरिक और 3 बाह्य कारण, जिस कारण श्री कृष्ण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।